सदगुरु वैद वचन। आज की कथा का सूत्र है, विपत्ति को भी संपत्ति की तरह मानना चाहिए, क्योंकि विपत्ति भी संपत्ति है, अनुभव की पूंजी है। विपत्ति आए तो सदगुरु कहते हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, गुरु कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति भी संपत्ति है, हमें शिक्षा देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखना, जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरणागति। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी गति। उसको दुर्गति कहते हैं, अच्छी गति को सदगति कहते हैं। सदगति हम सब ये जो कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इससे सदगति निश्चित है। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में। जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूं आज की चर्चा में आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर हो। आज का विचार, सुबह बैठे बैठे पता नहीं आज आज तो हमने बड़ी देर से नहाया, बहुत देर से नहाया। अब कितनी देर से नहाया ये नहीं बताएंगे, वरना तुम फॉलो करोगे। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता दो, आफत हो जाती है। हाँ, बता दो कि भाई, हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं, दूर से, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार। ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री, बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छे भागवताचार्य हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार गर्ग जी हमारे चाचा जी सगे। एक गांव में हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है, उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में, तुम्हें विचार करना चाहिए। हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो, विचार करो। तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है या संसार के अंदर तुम हो, विचार करो। केवल इन 3 सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। 3 सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय होगा। हमारे घर में सदगति को पाने के 5 रास्ते हैं। हम सूत्र आज का दें, कितने रास्ते हैं? 5। पहला रास्ता सत्संग। हम नहीं कहते रामचरितमानस में आया, बिनु सत्संगी विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग सदगति को पाना है 5 रास्ते। पहला सत्संग है।
दूसरा रास्ता तपोगुण या सेवा सुमरन। सेवा से भी आप सदगति पा सकते हैं, सुमरन से भी आप सदगति पा सकते हैं, या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है, वो है सदगुरु की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति। अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं तब भी सदगति होगी। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम अगर त्याग दोगे तो भी सदगति पा जाओगे। मैं का अहम और मैं कर रहा हूं इसका वहम, ये भी बहुत खतरनाक है। किसी ऐसे हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये वहम को तोड़ना ही सदगति का रास्ता है, सदगति पाना है। ये चौथा उपाय। पांचवा, सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम करो। किसकी तरह? मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया, मीन का, मछली का बड़ा प्रयोग किया। मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की, मीन मछली को आपने क्यों रखा वहां? हमने जो खोज की, जो हमने पाया वो हम तुम्हें बता रहे हैं। मछली की एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती है और धारा के अनुकूल भी बह लेती है। मछली की एक आदत है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलते ही वो मर जाती है। ये मछली का समर्पण, मछली का समर्पण है कि जब तक पानी में नहीं है तब तक वो मरी हुई है, मर जाती है और पानी में रहते ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी के वो मर जाती है, वैसे ही सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए, बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए। मेरी प्रिय आत्माओं, हमको भी इतना ही प्रेम अपने प्रभु से करना चाहिए। जीते जी तो डूबे रहना चाहिए। तुम उसमें विलय हो जाओगे, तुम उसमें डूब जाओगे। तो जैसे मछली धारा के विपरीत बह लेती है, जैसे मछली धारा के विपरीत तेज गति से दौड़ लेती है, तुम भी अगर उस प्रभु में विलय हो जाओगे, तुम भी विपरीत दौड़ पाओगे।